Good morning, students. How are you? Today we'll begin the new chapter, that is environmental chemistry. Environmental chemistry. What this chapter is all about. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? बेसिक चीजें जो हम लोग रोज अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं. देयर इज अ एयर पॉल्यूशन, देयर इज अ वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग है. व्हाट इज द बेसिक केमिस्ट्री बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो क्या हो रहा है? जो धुआं निकलता है चिमनीज में से, इंडस्ट्रीज में से, then how does it cause pollution in our environment? What is environment? How exactly we are polluting this environment? Environment क्या होता है? किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? What all about air, water, gas, rocks, mountains? जो भी हम लोग देखते हैं, they all contains, they all are, it's all is environment. And what is the basic chemistry behind these environment? Pollution. ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी गैसेस हैं जो pollution create करती हैं? How can we solve the problem of the solution? वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. Okay? First of all, let's discuss what is environment. Okay? Environment क्या क्या होता है? See, एक बार ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल है. So, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि इस चैप्टर को हम लोग टेबल की फॉर्म में और पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी और सारी चीजें बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ और एक समरी की फॉर्म में हमें सामने दिखेगी, ताकि हम लोग एग्जाम टाइम में इजीली रिवाइज कर सकें उसे. ओके, सो फर्स्ट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट होता क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ये एनवायरमेंट होता है. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में है, वायुमंडल में है, वातावरण में है, जो भी आप बोल सकते हैं. सो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली कवरिंग ऑफ गैसेस. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो, वाटर. लिथो, रॉक्स, सॉइल, रॉक, माउंटेन. तो आप देख रहे होंगे ये सब चीजें हमारे आसपास हैं. चाहे वो गैसेस की बात करें तो हमारे आसपास गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं. वी हैव हाइड्रोस्फीयर, आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. Then we have lithosphere. Yes, we have soil, we have earth, we have rocks, mountains, high mountains. Then we have biosphere, जहां पे हम लोग रहते हैं. Okay? The biosphere, where all living thing habitat. It comprises of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. ठीक है? बायोस्फीयर इज द प्लेस जहां पे लिविंग थिंग्स रहती हैं. अब लिविंग थिंग्स, हम जमीन पर रहते हैं, बर्ड्स आसमान में रहती हैं, बिलो द
सॉइल आपको कुछ चीजें मिलेंगी, अंडर द वाटर आपको कुछ एक्वेटिक लाइफ मिलेगी, जहाँ पे मछली वगैरह ये सब रहते हैं. तो द बायोस्फीयर इज अ प्लेस विच कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. फाइन. Then we will discuss them one by one. First of all, let's discuss atmosphere. Okay? एटमॉस्फेयर जहां हम लोग अभी हैं अर्थ पे, वहां से 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर कैलकुलेट हम लोग देखते हैं. So it is 0 to 1600 kilometers is basically atmosphere. Let's draw a table. Atmosphere further bifurcated into troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. तो इसकी वापस हम लोग एक टेबल बना लेंगे ताकि हमें सारी चीजें एक साथ याद रहें. ओके. सबसे पहले it contains ट्रोपोस्फियर. ये होता है 0 से 11 किलोमीटर तक. ओके. टेम्परेचर डिक्रीजेस ओके. सो बेसिकली हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एनवायरमेंट को एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर में हम लोगों ने बाइफरकेट किया था. एटमॉस्फेयर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे, हाइड्रोस्फीयर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे, लिथोस्फीयर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे और बायोस्फीयर को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे. एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द पॉल्यूशंस, हाउ एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. सो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर रेंज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट. सो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -56 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर 15 डिग्री से -56 डिग्री सेल्सियस तक जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 11 किलोमीटर. ये जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट जो आता है, दैट इज अ स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज बेसिकली फ्रॉम 11 to 56 किलोमीटर. यहां पे यू विल फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम -56 डिग्री सेल्सियस टू -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसी लेयर में आपको ओजोन भी मिलेगी, इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं. ठीक है. Then is mesosphere. 56 to 85 kilometer is basically a mesosphere. Temperature decreases from -2 degrees Celsius to -92 degrees Celsius. ठीक है. यहां पे टेम्परेचर वापस डिक्रीज करता है, -2 डिग्री से -92 तक चला जाता है. देन थर्मोस्फियर 85 to 500 kilometers. Temperature increases from
-92 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर एग्जॉस्फेयर होता है, वो 500 टू 1600 किलोमीटर तक होता है, और उसके ऊपर जो हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है। नाउ इनमें मेन क्लास ऑफ गैसेस हमें कौन कौन सी मिलती है, कौन कौन सी गैसेस हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, बताना एक बार। वी हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O वेपर्स, फाइन। देन वी हैव स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में आपको O2 मिलेगा, O3 मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन मिलेगा, N2+ मिलेगा। ये आर द क्लासेस ऑफ गैसेस जो आप लोगों को आपको वहां पे मिलेगी। मीजोस्फीयर में N2, N2+, O2+, एक्सेट्रा। थर्मोस्फेयर में आपको NO+, O+, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन फाइंड कि थर्मोस्फीयर में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। आपको थर्मोस्फीयर में आयंस मिलेंगे। सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। सो ये बेसिकली हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा चार्ट बना लिया, जिसमें इसकी लेयर्स, इसकी रेंजेस, टेम्परेचर रेंजेस एंड गैसेस विच कैन बी फाउंड इन एटमॉस्फेयर कैन बी इजीली रिटन ओवर हियर। ये सारी चीजें आपको एक साथ लिखी हुई दिख जाएंगी ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। What are the causes of pollution? Fast population growth, जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, और पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है वो। रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज। जो लोग पहले खेती करते थे, इस विलेज फार्मर्स थे, वो सब जो है अब धीरे धीरे शहर में मूव कर रहे हैं। जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, नाउ दे आर सेलिंग एंड दे आर मेकिंग अ बिग इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज ओवर देयर। तो लैंड कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, ग्रीनरी कम हो रही है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सो रैपिड अर्बनाइजेशन इज द बेसिक रीजन। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह डालते हैं एग्रीकल्चर वगैरह में, तो excessive use of pesticides, and then we have rapid industrialization. Okay, so we have rapid industrialization. These are the basic causes. इनको explain करना, आप ये चीजें हम लोग काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉपुलेशन की बेसिक प्रॉब्लम होती है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। पेस्टिसाइड्स में हम लोग जो एग्रीकल्चर यूज करते हैं, जो खेती करते हैं, उसमें हम लोग बहुत केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, एंड वी हैव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस स्पीड से इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही है,
इनका जो पोल्यूशन होता है, जो कचरा होता है, वो पानी में जाकर मिक्स हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ सफर करती है. सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर. नाउ जब हम लोगों ने पॉल्यूशन की बात करी तो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. एक दो चीजें होती है. एक तो हम लोग देखते हैं पॉल्यूटेंट्स, एक हम लोग देखते हैं कंटेमिनेंट. हम पॉल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स दोनों को हम लोग एक साथ यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस produced by natural resources or human activity. ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्रिएट होते हैं. जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, they are produced by human activity. जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब देयर वाज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली थी, इट वाज अ ह्यूमन एरर, इट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंट. उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो गया एंड नाउ दे हैव जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो दे ऑल आर कंटेमिनेंट्स. जो गैसेस, जो पार्टिकल्स बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज या एरर की वजह से एनवायरमेंट में जाकर मिक्स हो जाते हैं, सो दोज आर नोन एज कंटेमिनेंट्स. और जो ऑलरेडी गैसेस हवा में रहती हैं एंड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस बिहाइंड देम दे फॉर्म सम कंपाउंड्स, उनको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, types of pollutants. Okay, types of pollutants में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी pollutants and secondary pollutants. Okay, what are primary pollutants? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं they produce in environments and they remain as such. For example, nitrous oxide already environment में होता है. Due to bacterial decay or lightning, it decomposes into N2 and O2 and it remains as such in the environment. So they are basically primary pollutants. Then we have secondary pollutants. They form as a result of chemical reactions between
existing particles in atmosphere, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके बीच में जब आपस में रिएक्शंस होती हैं, सो देन दे आर फॉर्मिंग सम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. फॉर एग्जांपल, pan. Okay. And what is pan? It is peroxycyl. Peroxyacyl nitride. Okay. It is, we confirm, it is peroxyacyl nitrate. ठीक है. So it's secondary pollutant.